Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is preparation of benzene. Actually, जब हम preparation of benzene की तरफ जाते हैं तो मुख्तलिफ हमारे methods हैं जो कि तरतीब हमने यहाँ पे mention की हुई है. Dehydrogenation process है या acetylene से इसकी preparation है या फिर alkane से है, laboratory preparations है हमारे पास, word feeding reaction है हमारे पास. ये हमारे मोस्टली बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए हम ये मेथड्स अप्लाई करते हैं. इसमें स्टार्टिंग मटेरियल्स हमारे होंगे, लेकिन टारगेटेड मटेरियल जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो टारगेटेड मटेरियल प्रोड्यूस किया जाएगा, दैट शुड बी आवर बेंजीन. स्टेप वाइज जरा चलते हैं. फर्स्ट वन हमारे पास है डीहाइड्रोजिनेशन. डीहाइड्रोजिनेशन हमने करानी है, तो डीहाइड्रोजिनेशन को जो हम लेके चलते हैं उसको हम डिफाइन भी करते हैं, फिर हम स्टार्टिंग मटेरियल्स को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. डीहाइड्रोजिनेशन हम कह रहे हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन. अगर हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है, अब किससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराएं तो हमारे पास बेंजीन बनेगा. कहते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं हम फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन से अगर हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं तो उससे हमारे पास प्रोडक्शन किसकी हो रही होती है? बेंजीन की प्रोडक्शन होती है. जैसा कि अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, हम यहां पे अराउंड 250 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं. प्लैटिनियम या फिर हम प्लेडियम यहां पे कैटलिस्ट यूज करते हैं. दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन by loss of 3 molecules of hydrogen. ठीक है. ये जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन था, यहां पे हर एक कार्बन पे ये भी CH2 था, ये भी हमारे पास CH2 था, ये भी CH2 था, यहां पे भी CH2 था, हर एक पोजीशन हमारे पास CH2 थी. जब उसमें से एक एक हाइड्रोजन लॉस हो गया तो उसकी कन्वर्जन किस में होगी? बेंजीन में कन्वर्जन होगी. तो ये फर्स्ट मेथड है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इनटू बेंजीन. दूसरे मेथड पे हम आते हैं. दूसरा मेथड हमारे पास एसिटाइलिन से है कि एसिटाइलिन से हम बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं. एसिटाइलिन इज अ कॉमन नेम ऑफ इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम इथाइन भी कह रहे होते हैं. अगर हम इथाइन को लिंक करते हैं तो उससे भी बेंजीन की प्रिपरेशन की जा सकती है. इसमें हम मोस्टली कॉपर ट्यूब्स हम यूज करते हैं या ऑर्गेनिकल कैटलिस्ट हम अप्लाई करते हैं. इसमें होता ही है कि अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन है, यहां पे हम ऑर्गेनो निकल जो है वो कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं, अराउंड 70 सेल्सियस टेम्परेचर भी देते हैं, या हम 300 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं और कॉपर ट्यूब्स भी अप्लाई करते हैं. दैट इज पॉलीमराइज्ड इनटू बेंजीन. 3 यूनिट्स आपस में साइक्लिक पॉलीमर बनाते हैं. बेंजीन इज अ साइक्लिक पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन, और 3 यूनिट्स यहां पे लिंक होती हैं, तो इसे हम ट्राइमर का नाम भी दे रहे होते हैं. बेंजीन इज अ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ द एसिटाइलिन. ठीक है. ये हमारी एक दूसरी प्रिपरेशन होगी. यहां पे भी हमने बेंजीन प्रिपेयर कर लिया और यहां पे भी हमने बेंजीन प्रिपेयर कर लिया. ये ओवरऑल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है. नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको अल्केन्स से प्रिपेयर करना चाहें, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अल्केन्स, और अल्केन्स साइक्लो अल्केन्स नहीं होंगे, ये एलिफेटिक अल्केन्स होंगे. ये एलिसाइक्लिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड था. ठीक है. ये जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, दैट वाज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. अब यहां पे हमने जो कंपाउंड्स की बात करनी है वो हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स की यहां पे बात करनी है. एसाइक्लिक होंगे. तो यहां पे एसाइक्लिक फॉर्म को
हम किस में कन्वर्ट करेंगे? साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को साइक्लाइजेशन भी कह रहे होते हैं, साइक्लाइजेशन भी हम कह रहे होते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो एसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो अल्केन्स हैं, ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो हमने इससे जो प्रोडक्ट साइक्लिक बनाना होता है, जो कि हमारा बेंजीन है, वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो इसके लिए हम इसे एरोमेटाइजेशन भी कह रहे होते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज एरोमेटाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट अप्लाई किए जा रहे होते हैं, वो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 यूज किया जाता है, एल्यूमिना यूज किया जाता है इसमें, और सिलिका यूज किया जाता है SiO2। ठीक है। और हमें अराउंड 500 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ये कंडीशंस हम देते हैं तो जाके हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ आए, हमारे पास CH3, CH2, यहाँ पे भी CH2, ठीक है, that is also CH2, 1 2 3 4, that is 5 and CH3। ये साइक्लिक नहीं है, ये ओपन चेन है, एक चेन से दूसरी चेन तक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम ये कंडीशंस देते हैं तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया यहाँ पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा ये कहते हैं कि अगर हमारे पास CH3, CH2, CH2, यहाँ पे भी CH2, 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 CH3 है, 7 कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं। तो 7 कार्बन की अगर हम ये कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, दैट इज टॉलुइन बाय लॉस ऑफ 4H2। ठीक है। यहाँ पे हम वही कंडीशंस दे रहे हैं, हम क्रोमियम ऑक्साइड दे रहे हैं, यहाँ पे हम एल्यूमिना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम सिलिका प्रोवाइड कर रहे हैं, और 500 सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। अब अगर हम ये स्टार्टिंग मटेरियल देखें, ये हमारे पास N-हेक्सेन है। N-हेक्सेन को अगर हम पॉलीमराइज साइक्लाइज करते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। बेंजीन में ये कन्वर्ट हो गया। और अगर हम N-हेप्टेन को यहां पे यूज करते हैं तो इससे बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाता है, और बेंजीन का जो डेरिवेटिव है इसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? दैट इज टॉलुइन। ठीक है। 6 मेंबर साइकिल मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए 6 मेंबर साइकिल ही यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। तो ये हमारी प्रिपरेशन 3 मेथड्स यहाँ पे आ गए। फिर हम आते हैं कि हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हमारी जो है वो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे अप्लाई की जा रही हैं। जिस तरह के सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, इसमें अगर हम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड पे आते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड अगर हम लें यहाँ पे, तो हमारा जो मेथड है वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज बेंजोइक एसिड सॉल्ट, डबल बॉन्ड COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? इसमें हम बेसिक कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सपोज हम यहाँ पे NaOH प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, NaOH हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन किसकी हो गई? यहाँ पे बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई बाय लॉस ऑफ Na2CO3। ठीक हो गया। देखिए Na2CO3, ये Na2CO3 ये यहां से लॉस होगा, इसका मैं स्केच आउट कर देता हूं। ये Na2CO3, ये जो ब्रैकेट्स, ये जो डॉट्स में मैं मेंशन कर रहा हूं, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, और यहां पे इस ग्रुप की जगह कार्बन आके अटैच हो जाएगा। ये जो हम NaOH और CaO यूज कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी हम यहां पे यूज कर रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोडा लाइम
सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? जिसमें कास्टिक सोडा होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लाइम भी होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सोडा लाइम कहते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रिपरेशन है सॉलिड से। दूसरी प्रिपरेशन हम कहते हैं कि अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं फिनोल की, अगर फिनोल की डिस्टिलेशन पे हम बात करें, ये हमारे पास OH है, ठीक है। हमने यहां पे जिंक यूज करना है और हम यहां पे इसे डिस्टिल कर रहे हैं। दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल। इसमें ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है? जिंक ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और हमारे पास फॉर्मेशन किसकी आ जाती है? बेंजीन की फॉर्मेशन। जिंक ऑक्साइड लॉस हो जाता है, जिंक ऑक्साइड यहां पे लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। मतलब फिनोल ऑक्सीजन लॉस करेगा, रिडक्शन प्रोसेस शो करेगा एंड शुड बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। ठीक हो गया। ये भी हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये बात आ जाती है। थर्ड वन हम ये कहते हैं कि हमारे पास सल्फानिक एसिड ग्रुप होता है और सल्फानिक एसिड ग्रुप की हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो भी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसा कि अगर बेंजीन रिंग है, यहां पे SO3H मौजूद है, SO3H, इसमें हम हाइड्रोलिसिस में H और OH ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और हम इसे बॉयल करते हैं। दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन by loss of H2SO4। ठीक है। यहां पे ये OH और ये HSO3, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? H2SO4 प्रोड्यूस कर लेगा। ये H2SO4 प्रोड्यूस हो गया और ये H यहां पे आके अटैच हो जाएगा। दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो ये लेबोरेटरी के जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो तीन हैं। सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हमने यूज किया, जिंक मेटल हमने डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल की और हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फोनिक एसिड किया। इसमें जो लास्ट मेथड की तरफ जब हम आते हैं, लास्ट मेथड में हम ये कहते हैं कि हमारे पास वर्ड्स फिटेज रिएक्शन है। वर्ड्स फिटेज रिएक्शन, वर्ड्स फिटेज रिएक्शन एक्चुअली दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द अल्काइल बेंजीन। अगर हमने अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर करने हो तो उनके लिए हम वर्ड फिटेज रिएक्शन करते हैं। एक्चुअली जो वर्ड्स रिएक्शन है, सिर्फ वर्ड्स रिएक्शन है कि अगर आपने अल्केन्स प्रिपेयर करना है। फिटेज रिएक्शन है अगर आप एराइल हैलाइड्स यूज करते हैं। जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन बन जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज मेरे पास यहां पे CH3 CH2Br है, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं। मैं यहां पे सोडियम मेटल यूज करता हूं और मैं ईथर एज ए सॉल्वेंट यहां पे अप्लाई करता हूं। दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CH2 CH3 by loss of NaBr। मतलब ये है कि ये दो इथाइल ग्रुप आपस में डाइमिराइज हो गए। अब ये जो प्रोसेस है, सिर्फ इसको हम कहते हैं कि ये वर्ड्स प्रोसेस है। अगर दोनों अल्काइल हैलाइड्स हम लेते हैं, ये वर्ड्स प्रोसेस है। और अगर हम रिएक्शन इस तरह से लेते हैं, मेरे पास ये एराइल बेंजीन है, इसके दो मॉलिक्यूल हैं और मैं सोडियम मेटल यहां पे यूज करता हूं। ईथर मैं एज ए सॉल्वेंट यहां पे लेता हूं और मैं प्रोडक्ट क्या बनाता हूं? प्रोडक्ट मेरे पास ये बन गया, बाइफिनाइल मेरे पास प्रोडक्ट बन गया बाय लॉस ऑफ 2NaBr। अब ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कि फिटेज प्रोसेस है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स आपस में डाइमिराइज होंगे, दैट इज वर्ड्स प्रोसेस, वर्ड्स रिएक्शन। दोनों एराइल ग्रुप एरोमेटिक आपस में लिंक होंगे, दैट इज फिटेज। और अगर हम एक एरोमेटिक लें, एक अल्काइल लें, जैसा कि एक मेरे पास ये है
ब्रोमोबेंजीन है, और एक मेरे पास क्या है, CH3 CH2Br है। इसमें हम सोडियम मेटल यूज करते हैं और ईथर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन रिंग और बेंजीन पे CH2 और CH3 होगा और 2NaBr यहां से लॉस हो जाएगा। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइल एंड एराइल। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये हमारा इथाइल बेंजीन बन गया, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बन गया। और ये जो रिएक्शन होगा दैट शुड बी वर्ड्स-फिटेज रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ अल्काइल होंगे तो वर्ड्स है, ये वर्ड्स जैसे मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। सिर्फ एराइल होंगे तो फिटेज हो जाएगा, और अगर एक अल्काइल एक एराइल हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, वर्ड्स फिटेज कहेंगे। दैट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने अप्लाई किया कि डीहाइड्रोजनेशन कर दें आप साइक्लोहेक्सेन इनटू बेंजीन। सेकंड मेथड हमने पॉलीमराइजेशन कर दी एसिटिलीन की साइक्लिक पॉलीमर, जिसको हम ट्राइमर कह रहे हैं, दैट इज बेंजीन। थर्ड में हमने एरोमेटाइजेशन कर दी कि हमने एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आए तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हमने बेंजोइक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करा दी उसके सॉल्ट की। फिर हमने डिस्टिलेशन कराई फिनोल इनटू बेंजीन। हमने हाइड्रोलिसिस कराई सल्फोनिक एसिड ग्रुप इनटू बेंजीन। और लास्ट में जो हमारा प्रोसेस था दैट वाज वर्ड्स-फिटेज रिएक्शन, एंड दैट इज synthesis or preparation of the benzene. Thank you very much.